हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल ट्यूब। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन, उनका लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है, आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। ओके, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये टैरो की एक मिनी रीडिंग है। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे। आपको अगर फुल वीडियो देखनी है, आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, और वहाँ से आप उसको क्लिक करके रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे तो हम छोटा सा देखेंगे और इसमें से भी आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि आपके अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है, अगर आपको आज की रीडिंग से कोई भी गाइडेंस मिलती है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को कमेंट दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइडेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनकी बात करते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो कुंभ राशि आपके लिए है जो दो सेंटेंस में मैं आपके रीडिंग यहाँ पे बता सकती हूँ। पहला, बेटर डेज, अच्छे दिन आने वाले हैं। सेकंड, प्रोग्रेस है बट थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आपको कुछ भविष्य का दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपके जो मनोभाव हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट हैं। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो रही है, सारी चीज़ें इधर उधर दौड़ रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अप्रैल का मंथ आपको इस क्यास से, इस उलझन से आपको बाहर लेके जाएगा। और ये कैसे होगा, ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई इवेंट या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जिससे आप बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी थर्ड आई, सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, उस पर भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, इंट्यूशन आपका शार्प होगा। तो कुछ भी चीज़ भले ही आपको अभी लग रही हो कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ओके, बट अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इस काम को करना चाहिए या इस पर्सन से मुझे मिलना चाहिए, आज मुझे इस व्यक्ति से इस बिज़नेस डील में बात करनी चाहिए, तो करिएगा ज़रूर। वही साइन है आपका। अप्रैल मंथ में आपकी थर्ड आई बहुत सुपर डुपर काम करने वाली है और उसका बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। और अगर आप उसको और इन्हेंस करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उसको मेडिटेशन कीजिए या फिर तराटक। तराटक क्या होता है, जस्ट सिंपल मैं आपको बताती हूँ। कैंडल या फिर कोई भी दिया जिसे बोलते हैं उसको जलाइए, एक सुटेबल आई लेवल पे उसे रखिए और उसको थोड़ी देर देखिए कि जब तक देखना तब तक आपकी आंखों में से पानी ना आ जाए। अगर आपको अपनी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मत कीजिएगा। अगर आपकी आंखें ओके ओके हैं तभी कीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मत कीजिएगा अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा तो उससे आपको जो दूर का दिख नहीं रहा है ना अभी, वो दिख रहेगा। दूसरी, ये जो प्रोग्रेस है, ये जो मूवमेंट है वो ये बहुत स्लो होगा बट ये स्टेबल होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको अप्रैल मंथ में तो रिजल्ट मिले और फिर मई जून में सब खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ आपको अभी दिख रही है वो आगे ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्टली आपकी लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी आएगी। नेचुरल सी बात है, जब आप क्योस की स्थिति से और इतनी नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो आनी ही आनी है। और इसके लिए आपको साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को एकदम क्लियर रखिए, ज़्यादा इफ़ और बट में आपको नहीं रहना, या तो यस या तो नो, ओके। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में खुद को रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, अपनी भोजन का बहुत ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा बाहर का मत खाना, ठीक है। वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो और ध्यान रखिएगा अपने बारे में। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यह है, टेक ए स्टेप बैक, थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है।
नेचुरल सी बात है, अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ काम करते हो तो इंट्यूशन ऐसे काम नहीं करती है। इंट्यूशन कैसे करती है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, आप थोड़ी देर रुकते हो, ध्यान करते हो, चीज़ों को समझते हो, फिर एक्शन लेते हो। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, कभी भी पीछे हटने का या रुकने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेलियर हो। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स या फिर आप की जो सोल है वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही है और फिर वो स्टेप आगे लेगी। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ये एक गुड साइन होता है एक, क्योंकि अब जो स्टेप लिया जाएगा, जो लीप होगा वो बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी सिंगल हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपको करेगा अनकंडीशनल लव, और आप भी यही चाहते हो और आप भी यही करोगे। साथ ही अगर आपका लव लाइफ का कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल आप बिजनेस के तौर पे देख रहे हो कुछ भी, तो आपके पर माँ की बहुत कृपा रहेगी। ये जो देवी माँ, अगर ये मदर मैरी भी है, आपकी अपनी माँ है, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करेंगी, जो आपको लव करेंगी। तो आपके आसपास जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि आपकी मदर हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, आपकी बेटी हो गई, तो उनके प्रति आप थोड़ा सा स्नेह रखिएगा और उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर कोई रिश्ता नहीं भी है तो कोई एक लेडी आकर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो जो भी वो महिला होंगी उनके प्रति सम्मानजनक तरीके से उनकी बात सुनिएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ये है कि फीमेल ही आपकी लाइफ में हेल्प करने आएंगी। और अगर लव की बात की जाए तो आप अपनी जेंडर को अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप फीमेल है तो नेचुरल सी बात है, आपकी लाइफ में एक ऐसे मेल की एंट्री होंगी जो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, और अगर आप मेल है तो आपकी लाइफ में फीमेल की एंट्री होगी जो आपको अनकंडीशनल लव करेंगी। ठीक है, और आपके लिए फुल्ली और क्लियर मैसेज है कि यू डिज़र्व लव। तो अपने आप को कभी भी ये मत समझिएगा कि आप लव डिज़र्व नहीं करते, और अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों में खर्च मत करना। ठीक है, तो कुंभ राशि ये था आपके लिए अप्रैल का मंथ कैसे जाने वाला है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। ओके, हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।